हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, 9th चैप्टर हम पूरा फिनिश कर चुके हैं, जिसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। बच्चों, आज भाग 5 के अंतर्गत बारी आ गई है बहुचयनात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हल करने की। तो बच्चों, यदि आपने इससे पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें और इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न के साथ में। हमारा पहला बहुचयनात्मक प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? जी हाँ बच्चों, हमें ये देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से शक्ति का साधन कौन सा नहीं है। ठीक है बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है जल विद्युत और चौथा है तांबा। यानी इन तीनों में से ए, ब और स, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत से हमें क्या प्राप्त होती है? शक्ति प्राप्त होती है, पावर प्राप्त होती है। यानी कि जो द ऑप्शन है तांबा, ये शक्ति का साधन नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? द। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। आगे बढ़ें और देखते हैं दूसरा प्रश्न। वह देश जिसने कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है। जी हाँ बच्चों, एक ऐसा देश जहाँ पर कच्चा माल नहीं पाया जाता है, बहुत सीमित संसाधन होने के बावजूद वो बहुत विकसित देश है। कौन सा है वो देश? हम सभी जानते हैं उसका नाम। जी हाँ बच्चों, वो देश है जापान। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन। तो आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ें और देखेंगे तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है? बच्चों, हमने क्या देखा कि जो कच्चे माल होते हैं यदि वो भारी होते हैं तो उन उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाता है? कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही स्थापित किया जाता है। जबकि वो उद्योग जिनका कच्चा माल हल्का होता है उन्हें हम बाजार के समीप भी स्थापित कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास में जो 4 ऑप्शन है, जल विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसमें जो कोयला है वो बहुत भारी पदार्थ है और आप कोयले का जो इस्तेमाल है उसकी प्राप्ति के स्थान पर ही कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ब। यानी कि जो कोयला है वो विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं होता है। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है? बच्चों, हम जानते हैं कि कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन्हें घर में चलाया जाता है और परिवार के सदस्य ही उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं फिर से हमारा प्रश्न एक बार कि कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है। देखते हैं हमारे ऑप्शन। स्थानीय कच्चा माल, परिवार के सदस्यों के द्वारा श्रम, उत्पाद की कम मात्रा और चौथा ऑप्शन है द अधिक पूंजी। जी हाँ बच्चों, ये जो तीनों हैं ए, ब और स, ये तीनों कुटीर उद्योगों की विशेषताएं होती है, जबकि कुटीर उद्योगों में अधिक पूंजी नहीं लगती है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? द अधिक पूंजी। और आप इसे नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सूती वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग, ये तीनों उद्योग तो कृषि आधारित उद्योग है और जो सीमेंट उद्योग है वो खनिज आधारित उद्योग है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन स। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे छठा प्रश्न कि वनोत्पाद आधारित उद्योग कौन सा है? यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा उद्योग है जो कि वनों पर आधारित है? बच्चों, बहुत सिंपल इसका आंसर है कागज उद्योग जो है वो वनों पर आधारित होता है। तो सही उत्तर है स और आप इसे अंकित कर लेंगे। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है? बहुत ही इजी है बच्चों। मंचूरिया, नागासाकी यावाता, पिट्सबर्ग और यूराल क्षेत्र में से जो ए ऑप्शन है, यानी कि जो मंचूरिया है वो कहाँ पर स्थित है? चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए को आप अंकित करेंगे। 8वां प्रश्न है, भारत का लौह इस्पात केंद्र नहीं है। जी हाँ बच्चों, यदि हम देखें तो इतना इजी है ये प्रश्न कि जो पिट्सबर्ग है वो नाम से ही हमें पता चल रहा है। जमशेदपुर, दुर्गापुर और राउरकेला के बाद में ये जो पिट्सबर्ग नाम आया है ये कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? कि द, यानी कि पिट्सबर्ग भारत में स्थित नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को। पहला, यानी कि पहला अति लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। भारत की प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन कौन से
है जो कोयला क्षेत्र के समीप अवस्थित है। जी हाँ बच्चों, दामोदर घाटी के निकट रानीगंज और झरिया जो कोयला क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। तो आप लिख लेंगे इसका उत्तर। भारत के अधिकांश लोहा इस्पात जो केंद्र हैं वो दामोदर घाटी में झरिया व रानीगंज कोयला क्षेत्र के समीप अवस्थित हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10वां प्रश्न, लोहा इस्पात निर्माण की विधियों के नाम बताइए। बच्चों जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं कि 3 ऐसी विधियां हैं जिससे कि लोहा इस्पात बनाया जाता है। पहली है बेसीमर विधि, ठीक है बच्चों, दूसरी विधि है उन्मुक्त भट्टी विधि और तीसरी है विद्युत भट्टी विधि। और ये जो तीनों ही विधियां हैं वो क्या कार्य करती है, कच्चे लोहे से लोहा इस्पात निर्माण बनाने में सहायक होती है। तो बच्चों आप इन तीनों को नोट कर लेंगे, एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों ये थे बहुचयनात्मक और अतिलघुतरात्मक प्रश्न इस चैप्टर के। अगले भाग में हम पढ़ेंगे लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।